हमारे सभी प्रिय मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, मैं संजीव कुमार कोहली और आज आप मेरे साथ बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कृत का एक प्रकरण है, कारक प्रकरण, उसको समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। कारक प्रकरण क्या होता है, परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और संस्कृत व्याकरण इस कारक प्रकरण पर निर्भर है। जिसने इसको समझ लिया, समझो उसने संस्कृत को काफ़ी समझ लिया। तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं कि कारक प्रकरण होता क्या है। देखिए मित्रों, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का क्रिया के साथ संबंध प्रकट करने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। कोई भी वाक्य है और वाक्य में जो प्रयुक्त शब्द हैं, क्रिया के साथ संबंध उनका क्या है, इन सब को प्रकट करने वाले शब्द होते हैं, उनको हम कारक कहते हैं। कारक मुख्य रूप से 6 कारक माने गए हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। विभक्तियां 7 मानी गई हैं: प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। अब छठी विभक्ति अर्थात संबंध को कारक नहीं माना जाता, क्योंकि इसका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता। संबोधन अंतिम कारक प्रथमा का ही एक रूप माना जाता है, वह कोई अलग विभक्ति नहीं है। इस प्रकार कारक 6 ही माने जाते हैं। कारकों तथा विभक्तियों के नाम तथा कारकों के चिन्ह यहाँ पर नीचे दिए जा रहे हैं, जिन्हें आप अच्छी प्रकार से समझ करके याद कर लें। अब इसमें जो कारक हैं वो है, देखिए, कर्ता कारक, और वो प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत आता है कर्ता कारक, और इसका जो चिन्ह है वो ने है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि दूसरे नंबर का जो कारक है वो है कर्म कारक, उसका विभक्ति है द्वितीय विभक्ति और चिन्ह है को। करण कारक तृतीय विभक्ति, इसका जो चिन्ह है से के द्वारा, जो कि साथ में प्रयोग किया जाता है, अलग होने के अर्थ में नहीं होता है। संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति के अंतर्गत आता है और इसका जो चिन्ह है वो होता है के लिए। वाक्य में जहाँ पर के लिए शब्द आया तो समझ लीजिए आप संप्रदान कारक है। अपादान कारक पंचमी विभक्ति से, लेकिन ये अलग होने के अर्थ में है। जो करण कारक में से आया था वो साथ में होता है और ये वाला से अलग होने के अर्थ में है। कोई वाक्य में किसी से अलग हो रहा है तो वहाँ पर अपादान पंचमी विभक्ति जो है कारक माना जाएगा, से उसका चिन्ह होगा। छठा जो संबंध कारक है, इसमें षष्ठी विभक्ति होती है और इसके जो चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री, इसके कारक चिन्ह होते हैं। अब इन्हें कारक नहीं माना जाता। अधिकरण कारक तो आता है, लेकिन ये सप्तमी विभक्ति में, और इसका जो चिन्ह होता है में या पर का प्रयोग इसमें होता है। संबोधन ए, ओ, अरे होता है, इसकी कोई विभक्ति नहीं होती, क्योंकि ये प्रथमा विभक्ति से पे ही निर्भर रहता है। आगे हम बात करते हैं, सारे कारकों को जरा विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं कि क्या होते हैं सभी कारक, किस प्रकार से इनको समझें। देखिए, कर्ता जो कारक है वो प्रथमा विभक्ति इसकी होती है और कार्य करने वाला कर्ता कहलाता है। जो भी कार्य करता है वो कर्ता कहलाता है, सब्जेक्ट अंग्रेजी में बोलते हैं। इसे बताने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे कि यहाँ पर हम कर सकते हैं बालकः खादन्ति, छात्रः लिखन्ति। तो यहाँ जो है, यहाँ खाने और लिखने का जो कार्य करने वाला क्या है, कर्ता है, और वो कर्ता कौन है, बालका है, छात्रा है। क्योंकि खाने का काम बालका है और लिखने का काम छात्रा है, ये कर रहे हैं, तो ये प्रथमा विभक्ति यहाँ पर लगी है। हिंदी में इसका चिन्ह ने होता है या कुछ नहीं होता है। ठीक है। अगला जो हमारे पास दूसरा जो कारक है वो कर्म कारक है। इसको भी आप समझ लीजिए कि कर्म कारक, इसमें द्वितीय विभक्ति होती है।
कर्ता द्वारा की हुई क्रिया का जिस पर फल पड़े या क्रिया के विषय को कर्म कहते हैं। कर्म कारक को बताने के लिए द्वितीय विभक्ति लगाई जाती है और इसका चिन्ह होता है को। उदाहरण आप देखेंगे, अहम गृहम गच्छामि, मैं घर को जाता हूँ। तो अम्बा भोजनम पचति, तो ये जो इसमें कर्म क्या है, कर्म है गृहम, जो बीच वाले शब्द हैं, जो अंडरलाइन आपको नीचे लाइन लगी हुई है, भोजनम गृहम, ये जो हैं कर्म हैं। तो इनको यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा और कर्म कारक होगा। यहाँ जो गृह है और भोजन है और पकाना है, जो अम्बा भोजनम पचति, माँ भोजन पकाती है, तो ये क्रियाओं के विषय हैं और इन शब्दों का क्रियाओं का जो फल है वो यहाँ पर पड़ रहा है, क्रियाओं पर का फल पड़ रहा है और ये शब्द जो हैं क्या हैं, कर्म हैं, इनमें द्वितीय विभक्ति लगी है। अब आता है तीसरा जो कारक है हमारा, वो है करण कारक। करण कारक में तृतीय विभक्ति होती है, ये आपको ध्यान रखना। कर्ता ने कर्म को करण से, तो से या द्वारा भी इसमें लगता है, के द्वारा। तो यहाँ पर जिस साधन के द्वारा, कोई भी साधन है, जिस साधन के द्वारा कोई कार्य किया जाता है वो साधन करण कहलाता है। मान लो राम ने रावण को बाण से मारा, तो साधन क्या है, बाण है। तो बाण जो है वो साधन है और वही उसका करण कारक आएगा। अब मान लो छात्र ने कलम से लिखा, तो कलम उसका साधन है, लिखने का जो साधन है वो कलम है, तो वहाँ पर करण कारक होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, उस साधन को हम क्या कहते हैं, वो करण कहलाता है और उस साधन या करण में तृतीय विभक्ति होती है और इसका जो चिन्ह है वो से या के द्वारा है। जैसे कि उदाहरण आप देखेंगे, छात्रा कलमेन लिखन्ति, तो यहाँ जो कलम है वो कलम के द्वारा लिखते हैं छात्र, तो क्या वो कलमेन जो है वो यहाँ पर से या के द्वारा जब प्रयोग हुआ है तो वो कर्ण कारक के अंतर्गत आता है। रामा बाणई रावणम अमारयत, यहाँ जो है कलम बाण लिखने और मारने की क्रिया के साधन है। इन शब्दों में तृतीय विभक्ति है और तृतीय विभक्ति में करण कारक है। अगला जो चौथा जो संप्रदान कारक के बारे में यहाँ पे समझ लेते हैं। संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति के अंतर्गत आता है। अब जिसके लिए कोई काम किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए उसे संप्रदान कहते हैं। हमने कुछ दिया या कुछ काम किया जाए तो उसमें हम क्या करेंगे कि हमने गाय के लिए दूध जो है, किसी बच्चे के लिए दूध दिया या बच्चे के लिए किताब दी, तो वो संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति के अंतर्गत आएगा। तो इसके लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है और इसका जो चिन्ह है वो के लिए का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर दिया, छात्रा पठनाय विद्यालयम गच्छन्ति, जो छात्र हैं वो पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। तो पठनाय जो शब्द है उसमें चतुर्थी विभक्ति है और संप्रदान कारक है। कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि जैसे यही वाक्य परीक्षा में दे दिया कि छात्रा पठनाय विद्यालयम गच्छन्ति। अब ये पठनाय जो शब्द अंडरलाइन किया है, नीचे लाइन लगी है, इसके रेखांकित किया गया है इसको, तो ये पठनाय शब्द में कौन सी विभक्ति है और कौन सा कारक है। तो पठनाय जो शब्द है उसमें संप्रदाने चतुर्थी विभक्ति है और कारक कौन सा हुआ, संप्रदान कारक हुआ, चतुर्थी विभक्ति हुई। ऐसे ही दूसरा वाक्य दिया है, अम्बा याचकाय भोजनम यच्छति। तो जो है अम्बा जो याचक को क्या देती है, भोजन देती है, तो ये देने का काम हुआ, याचक के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर संप्रदाने चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो अब
इन वाक्यों में जैसे पढ़ने के लिए विद्यालय जाने का और भिखारी के लिए जो देने का जो काम हो रहा है, भोजन देने का जो कार्य हो रहा है, वो संप्रदान कारक के अंतर्गत आ रहा है और इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ये आप समझ गए होंगे। तो हम अपादान कारक पंचमी विभक्ति की ओर चलते हैं। अपादान कारक पंचमी विभक्ति। अब जिससे कोई वस्तु अलग होती है, मतलब किसी से कोई वस्तु अलग हो रही है तो उसे अपादान पंचमी कहा जाता है, अपादान कारक के अंतर्गत आती है। अब कैसे अलग हो रही है, यहाँ पर देखिए, अपादान के लिए पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है और इसका जो चिन्ह है वो से है, लेकिन अलग होने के अर्थ में। तीसरे नंबर में भी से का जो चिन्ह आया था कर्ण में, कर्ण कारक में, तो वो से था साथ में, ये होता है अलग होने में। अब जैसे कि ये वाक्य यहाँ पर दिया है, वृक्षात फलानी पतंती। वृक्षात हुआ वृक्ष से, फलानी पतंती फल गिरते हैं। तो वृक्ष से जो फल है वो अलग हो रहा है, वृक्ष से फल गिर रहा है, वृक्ष से उसका संबंध टूट रहा है, वो अलग हो जा रहा है। तो जब से, वृक्ष से फलानी पतंती, वृक्ष से फल गिरते हैं, तो फल अलग हो रहा है वृक्ष से, तो अलग होने के अर्थ में अपादान कारक होगा और पंचमी विभक्ति होगी। इसी प्रकार से आगे जो वाक्य है, छात्रा गृहात विद्यालयम गच्छन्ति। छात्रा, जो छात्र हैं वो क्या कर रहे हैं, घर से विद्यालय जाते हैं, तो वो घर का त्याग कर रहे हैं, घर से जा रहे हैं, अलग हो रहे हैं, घर से विद्यालय जा रहे हैं, तो वहाँ भी आपका अपादान कारक होगा और पंचमी विभक्ति होगी। कभी कभी इस तरह से वाक्य दिए रहते हैं परीक्षा में, और आपको इन शब्दों में जो रेखांकित शब्द हैं इनमें विभक्ति और कारक बताना होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, वृक्षात, गृहात, ग्रामात, इस तरह के जो शब्द हैं उनमें पंचमी विभक्ति होगी और अपादान कारक होगा। तो आप इसको समझे होंगे। इन वाक्यों में वृक्ष से फल, घर से छात्र अलग हो रहे हैं, तो ये शब्द अपादान हैं और इनमें पंचमी विभक्ति लगी हुई है। अब चलते हैं, हमारे पास जो छठा नंबर है वो है संबंध, जिसमें षष्ठी विभक्ति होती है। इसको हम समझ लेते हैं कि ये किस प्रकार से होता है। इन कारक को अगर आप समझ गए तो संस्कृत में बहुत कुछ आप समझ गए, ये समझ लीजिए, आप इनको ध्यान से समझिए। जिससे एक व्यक्ति या वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु के साथ संबंध प्रकट किया जाए उसे संबंध कहते हैं। ये तो आप क्लियर समझे होंगे। जिससे एक व्यक्ति या वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु का संबंध प्रकट होता है वो संबंध कारक के अंतर्गत आता है, तथा संबंध को बताने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और इसके चिन्ह हैं का, के, की, रा, रे, री। अब उदाहरण पे आते हैं। उदाहरण आप देखिएगा, हमारे पास उदाहरण है, दशरथस्य चत्वारः पुत्रा आसन। दशरथ के 4 पुत्र थे। अब इसमें जो दशरथस्य, ये जो दशरथस्य जो शब्द है, दशरथ के साथ संबंध बता रहे हैं। 4 पुत्र, उसके 4 पुत्रों का संबंध किसके साथ था, दशरथ के साथ था, तो संबंध कारक के अंतर्गत आएगा। तो के इसका क्या होता है, चिन्ह होता है। ऐसे ही राम से माता कौशल्या आसित, राम की माता कौशल्या थी, तो राम का संबंध कौशल्या माता से बताया गया है। तो यहाँ पर राम की, का, के, की, जब चिन्ह का प्रयोग होता है, का, के, की, रा, रे, री, इनमें से किसी एक का भी चिन्ह का प्रयोग होगा तो वहाँ पर संबंध कारक होगा, षष्ठी विभक्ति होगी। ये आप समझ लीजिए। इन वाक्यों में पुत्रों का संबंध दशरथ से, माता का संबंध राम से बताया गया है, तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति लगी है और ये संबंध कारक है। अगला जो कारक है अधिकरण कारक को यहाँ पर समझ लेते हैं। सप्तमी विभक्ति के अंतर्गत आता है। क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं, ये समझें आप।
कि क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं तथा इसके लिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका चिन्ह है में चिन्ह या पर, में या पर। उदाहरण आप देखिए, यहाँ पर है वानरा वृक्षे तिष्ठति। उदाहरण है हमारे पास वानरा वृक्षे तिष्ठति, बंदर वृक्ष पर तिष्ठति, बैठा है। कहाँ पर बैठा है, कहाँ पर है, बैठता कहाँ पर है वानर, वृक्ष पे, वृक्ष पर। तो में या पर का जब आप प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर अधिकरण है, क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं। तो वृक्षे जो शब्द है उसमें कौन सी विभक्ति होगी, सप्तमी विभक्ति होगी और अधिकरण कारक होगा। इसी प्रकार से आगे जो वाक्य दिया है उसे देखिए, मुनया आसनेषु उपविशन्ति, मुनया आसनेषु, आसनों पर, आसनों में जो है वो बैठते हैं मुनि लोग। तो इनका जो इन वाक्यों में ध्यान दीजिए, इन वाक्यों में रहने बैठने का आधार जो है वृक्ष है या आसन है, अतः ये शब्द अधिकरण के अंतर्गत आते हैं और इनमें सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। इस चीज़ को आप देखिए कि अधिकरण के अंतर्गत ये आएंगे शब्द और इनमें सप्तमी विभक्ति लगी है। अंत में हम देख लेते हैं संबोधन। संबोधन में किस प्रकार से कार्य होता है, संबोधन। अब संबोधन किसको बोलते हैं, संबोधन। संबोधन आप समझ ले होंगे कि किसी को दूर से बुलाने या संबोधित करने में संबोधन का प्रयोग होता है। वास्तव में यह प्रथमा विभक्ति का ही एक रूप है, अतः इसे अलग नहीं माना जाता और इसकी कोई विभक्ति भी नहीं होती। तो इसमें संबोधन में संबोधन चिन्ह भी लगे होते हैं। आप संबोधन चिन्ह समझ रहे होंगे, जैसे कि ये वाक्य है हमारे पास, हे छात्र लेखम लिख। तो इसमें जो संबोधन चिन्ह है वो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एक डंडा लगा है और नीचे बिंदी लगी है। तो हे छात्र लेखम लिख, तो ये समझ लीजिए ये संबोधन के अंतर्गत आता है और उसकी कोई विभक्ति नहीं होती। तो यहाँ पर हे बालक जलम आने, हे बालक जलम आने, हे बालक जल लाओ। तो इन वाक्यों में छात्र बालक जो है संबोधन है, उनको संबोधित किया गया है। तो इस प्रकार से आप कारकों को समझ गए होंगे कि ये कारक जो है इनके सबसे पहले तो आपको कारक प्रकरण में सबसे जो मुख्य बात है वो इनके कारकों के नाम, उनमें कौन सी विभक्ति है और उनके चिन्ह क्या हैं। जब आप ये समझ जाएंगे तो कारक प्रकरण को समझने में आपको आसानी होगी। कारकों के नाम, विभक्ति और चिन्ह आपको याद हो जाने चाहिए, तब आप इसमें काफ़ी समझ पाएंगे। तो अभी इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।